Good evening, friends. I'm at the Indian Art Festival. Today is day 5. This is the last day. And I have Karuna Jain with me. So, ma'am's exhibited a lot of work here. We see her work. We've already shown you the work. So, it's now to Karuna ji. When did you start into the art world? आपने कब इसमें लीप करा? कब की डेट तो मुझे भी याद नहीं है, बिकॉज मैं बचपन से काफ़ी कुछ करती रही हूँ। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट? सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है। मेरा स्कूलिंग हुआ, कॉलेज हुआ, बट आर्ट का साथ नहीं छोड़ा। और शादी के बाद भी काफ़ी अच्छा मौका मिला मुझे। मैं अपनी प्रैक्टिसेस करती रही, उसमें अपने आप को ढूंढा और आगे बढ़ी। कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है, कैसे चीज़ें, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है उसमें भी। फिर मुझे अभी एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। इट्स नॉट कॉपर, इट्स एक्चुअली एक्रिलिक पेंट्स हैं ऑन कैनवस, बट उससे हम टेक्सचर क्रिएट करती हूँ मैं, जिसमें वो मेटालिक लुक देता है, एज इफ कि मेटल के ऊपर हमने काम किया। बस ये अच्छा लगा तो इसमें आगे चल रही हूँ मैं। और ये थीम वाइज है, सिर्फ सिंपल फ्लावर्स नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि एक फर्स्ट नंबर इसकी पेंटिंग ये है, जिसमें हमारा एक बहुत कोमल सी एक लड़की दिखाई है, बर्थ चाइल्ड। जब एक छोटी बेटियाँ पैदा होती है, वो बहुत जन्म के समय से बहुत कोमल प्यारा सा फूल होता है, जिसको अनफॉर्चुनेटली कुछ कम्युनिटीज़ में तभी कुचल दिया जाता है। लेकिन और उसी समय उसको अलग अलग नज़रों से देख रहे हैं। माँ प्यार से भी देखती है, तो बाहर के लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है कि दोनों चीज़ें, कि प्यार वाले भी लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बेटी हो गई क्या करेंगे। फिर जब उसको एक मौका दिया जाता है, वो एक बड़े फूल में कन्वर्ट होती है, बहुत सुंदर से एक करियर वाइज सब चीज़ों में आगे फ्लरिश होती है। तब वो फिर पूछती है दुनिया से अपनी आंखों के ज़रिए कि आप मेरे जन्म पे क्यों मुझसे डाउट कर रहे थे, मुझे मौका तो दीजिए और देखिए मैं कैसे निकलती हूँ। और इसी मौके को क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने मैं दिया, तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मेरा इसके लिए एक संदेश भी है सबसे कि बच्चियों को एक मौका दीजिए। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई बोझ है, वो आपकी संस्कृति के लिए, आपके यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए, सब चीज़ के लिए आपका एक ज़रिया है। एक इसके साथ में एक और भी चीज़ है, जैसे छोटा सा नन्हा फूल है, जब वो बड़ा होता है तो उसी में से एक बीज निकलता है, और उसी बीज से ऐसे एक स्त्री के अंदर एक बीज बनता है, जिससे कि अगली सृष्टि की रचना होती है। तो इस तरह से अगर आप उससे मौका दें तो दुनिया कितनी खूबसूरत है हमारी। आई थिंक करुणा जी ने जो एक सारांश में बताया है कि अभी हमारे देश में, इनफैक्ट ना खाली भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया। इनफैक्ट भारत में तो जो वोटिंग होती है, महिला हरदम वोट करती रही, लेकिन अमेरिका, फ्रांस वगैरह में बहुत देर से शुरू हुआ। और आपने जो बोला है, तो इससे एक हम लोग जो हमारे समाज में थोड़ी सी धारणा, जो सोच है, उसको बदलने की कोशिश करी है आपने इसके ज़रिए। और अभी ग्रेस हमारे साथ है, शी इज़ हेल्पिंग अस इन दिस शूट। तो देख रहे हैं हम लोग कि हाउ टुडे द गर्ल चाइल्ड हैज़ बिकम द पावर वुमन ऑफ। मोदी जी ने जो हमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे भी बढ़ाओ, ये जो हमें एक स्लोगन दिया, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी हमारे स्कूलिंग कब से हो गई थी, बट रूरल एरिया में अभी भी नहीं मौका मिलता था। लेकिन उनके सहयोग से और उनके प्रोत्साहन से काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं, जिसका मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख रही हूँ। हमारे यहाँ जो स्टाफ लोग हैं या जो गाँव से वर्कर्स आते थे, तो वो अपनी बेटियों को पढ़ाई में, स्कूलिंग में, कॉलेजेस में भेज रहे हैं। मेरे यहाँ कुछ थे मेरे बच्चे साथ में, जो हमारे साथ स्टाफ थी, उनकी 2 बेटियाँ थी, उनमें से एक अभी CA बनने वाली हैं, और उन्होंने उन्हें घर के काम में नहीं रखे, उनको बोला पढ़ाई लिखाई कराएंगे। तो हमने भी उनको प्रोत्साहन दिया कि कभी साधनों की कमी मत होने देना, बच्चे जहाँ तक पढ़ें पढ़ाइए। आपने बहुत अच्छा बोला। माई सिस्टर नैन्सी, एंड हमारे पेरेंट्स ने कभी भेदभाव नहीं करा। और हम लोग बॉम्बे में रहे, तो जब भी उन्होंने प्रॉपर्टी ली, तो वो एक फ्लैट या 2 फ्लैट मतलब ऐसे था कि एक मेरे लिए, एक मेरी सिस्टर के लिए। और सिस्टर की शादी हुई तो हमने वो फ्लैट उनको शादी में दे दिया था। और उनकी नैन्सी की 2 बेटियां हैं, वो भी CA बनी है, रैंक होल्डर। तो गर्व है। और आपसे बात करके बेटियों पर सबसे ज़्यादा गर्व है। हमारी चंद्रयान की टीम में कितनी बड़ी बड़ी लेडीज साइंटिस्ट रही हैं, जो हेड कर रही थी, और हमारा रोवर चला, हमारा आदित्य आगे गया। तो हर फील्ड में हमारी बिटियाँ, और अभी जो एशियन गेम्स होके चुके हैं, आगे ओलंपिक्स में, गेम्स में, हर चीज़ में हमारी बिटियाँ आगे आ रही हैं। और मैं देखना चाहूँगी कि बहुत जल्दी ये डिस्पैरिटी कम होगी और लोगों में ये वाली धारणाएं कम होंगी कि बेटी हो कि बेटा हो। जैसे आपने चंद्रयान की चर्चा करी, तो अभी अबाउट 2 हफ्ते पहले
CSR फाउंडेशन डे मना रहे थे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो उधर थे भारत मंडपम में। और जो DG मैम थी, जो कलाई सेल्वी जी हैं, शी इज़ अ वुमेन, तो वो कह रहे थे कि मेरे को लगता है कि हम लोग तो जो एक जनरल्स कमांडर एक है हमारे, तो सब महिला ही थी वहाँ पे। जो HR हेड थी वो भी महिला थी। तो जितेंद्र सिंह जी बड़े मतलब अच्छे मन से उन्होंने बोला कि हमें उन सबको सम्मानित कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आपके जो स्टॉल पे, जहाँ पे इधर आप अगर देखेंगे महिला का है, सब महिलाओं का इधर देख रहे हैं, तो हमारे को जो आपकी और आर्टिस्ट हैं इधर, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, हम उनको भी साथ में लेते हैं। हमारे साथ दिव्यांशी हैं, दिव्या जी हैं, मौसमी हैं, निशा सिंगल हैं, और हर एज ग्रुप से हैं। आइए मौसमी जी आप आइए, दिव्यांशी आ जाओ। We are having one common interview with all of you, right? करुणा जी का तो भी she spoken about the girl, child and women. So आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। I am Mosumi Bhattacharya. I am also working for women empowerment. हाँ, वो देखा हमने, इसलिए आपको इसी में जोड़ दिया आपने। मैंने भी सारे फिगरेटिव। More women in the interview better. And women happiness also. में 5 वुमेन हैं हमारी। And women happiness also. Yes. मैंने ज़्यादा फोकस किया है हैप्पी फेस, और वोमेन जैसे एफेक्शनेट है वैसे स्ट्रॉन्ग भी होता है। वो प्रोटेक्शन के लिए, जैसे इधर ये पेड़ को काटने के लिए वो उसके ऊपर बैठ गया कि एक जो लॉग, ट्री लॉग पे बैठी हैं वो। वेरी गुड। प्रोटेक्शन के लिए भी वोमेन जैसे खड़ा रहता है, एफेक्शन के लिए भी खड़ा रहते हैं। गुड। आपने कहाँ से शुरू किया अपना जर्नी आर्ट में? मैंने बचपन से एज ए हॉबी शुरू किया है। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम व्हिच प्लेस आर यू? माय ओरिजिन इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता? No, I am from Jalpaiguri. Jalpaiguri. And right now, I belongs to Gurgaon. Gurgaon. Thank you. I'm also born Bengali. But anyway, I'm Sanjay. Now over to ma'am. आप इधर आ जाइए, please come. Not the bhasha, I don't know. Balu Ashi, that's it, you know. Hi. What's your name? Hi, myself Divya. Okay. आपका भी आर्ट वर्क डिस्प्लेड है, हाँ. तो आपके आर्ट वर्क पे चले? हाँ बिल्कुल. We have Grace is helping us today. Yeah, thank you, Grace. So what to? Yeah, which work is it? की जर्नी कहाँ से शुरू होती है आर्ट वर्ल्ड में? मुझे शौक सर आप वो सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ बिल्कुल. एंड आपके किड्स एंड ऑल हैप्पी की मम्मा? अभी किड्स नहीं है सर. ठीक है, वो मैंने कहा आगे की फ्यूचर वी हैव टू बी यू नो वेरी फ्यूचरिस्टिक सोच। और क्या चीज़ बताना चाहेंगी आप अपनी पेंटिंग्स? ये भी आपकी हैं? अच्छा, ये मौसमी जी अभी चली गई हैं, तो मौसमी जी आप भी हैं मैम आर्टिस्ट? अच्छा आइए प्लीज़। श्योर सर, व्हाई नॉट सर। आपका नाम? मेरा नाम निशा सिंगल, मैं गुड़गांव बेस्ड आर्ट, और यहाँ पे मैंने टेक्सचर वर्क में पेंटिंग। दिस वन इज सोमनाथ। ग्रेस इज गेटिंग या सोमनाथ में जो हमारा जो शिवलिंग इन्वेडर्स ने उखाड़ के फेंक दिया था समुद्र में, ये वही शिवलिंग है और आज भी वहीं पर स्थापित हो गया है वो परमानेंटली। वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर सोमनाथ टेम्पल से है, और अर्ली मॉर्निंग जब 6 बजता है तभी उस तरीके का सीन मैंने प्रेडिक्ट किया है। कुछ अपने कलर्स डाले हैं, कुछ नेचुरल है, और वहाँ पे पूजा। हाँ भाटा देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये 12-1 बजे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये समय शिवलिंग नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो हाई टाइड्स की वजह से समुद्र के अंदर आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग में लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करके जाते हैं, तो ये दिखते हैं फ्लावर्स और तिलक और एवरीथिंग इज़ देयर। फिर कुछ मैंने इसमें अब्स्ट्रैक्ट्स भी डाले हैं अपने,
कि जैसे कि भगवान शिव हैं तो पूरी सृष्टि ही उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो इसमें आप ये देखिए कि पास में अगर देखेंगे तो आपको नंदी नज़र आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में नंदी। फिर इसमें ये देखिए कि थोड़े से सांप और जो शिव जी के परफेक्ट वो भी नज़र आएंगे। तो नाग देवता क्या कहते हैं, बेल पत्र भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, फूल पत्तियाँ सब कुछ है, और इनका जल अभिषेक हो रहा है नेचुरली। तो मेरी पेंटिंग का नाम ही जल अभिषेक है। बहुत बेहतरीन पेंटिंग है। और ये हम देख रहे हैं कुछ मिनिएचर वर्क आपका, ये क्या दिखा रहे हैं? ये जो हमारे रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे पहले विनाइल पर, ये उस पर बनाई हुई पेंटिंग से एक्रेलिक पर नहीं चलेंगे, अभी नहीं चलेगा। पेंटिंग के बाद नहीं, मेरे पास है, हाँ, चलता है। हाँ, उसके ऊपर भी आप पेंटिंग करवा सकते हैं। पेंटिंग में तो चलता ही है, उसमें बचता है नहीं, वो होल को रखेंगे पीछे की साइड जहाँ पे चलाते हैं वहाँ पे नहीं करेंगे, ऊपर कर देंगे। आपको देता हूँ फिर। हाँ बिल्कुल। तो उसके ऊपर फिर पेंटिंग करके फिर रेजिन कोटिंग किया है, टू मतलब इसको पूरा अच्छे से सिक्योर करने के लिए। एक्सीलेंट मैम, थैंक यू। और आपने अपनी जर्नी कहाँ पे शुरू करी? मैं बचपन से ही हॉबी आर्टिस्ट हूँ। हॉबी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अभी मतलब कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वो लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और दे मतलब एवरी टाइम दे आर लाइक पेंटिंग के। तो आई एम लर्निंग ऑल्सो, प्लस आई एम टीचिंग ऑल्सो। कहाँ बेस्ड हैं मैम आप? गुड़गांव से। आप गुड़गांव में हैं? नहीं, मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। देहरादून इज द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो देहरादून में आपकी शिक्षा देहरादून में? मेरी पूरी बॉर्न एंड बॉट अप पढ़ी है कॉन्वेंट ऑफ जीसस सेंट मेरी से मैं पढ़ी हूँ। लग नहीं रहा है मैम को देख के कि मैम CGM की स्टूडेंट हैं। इट्स सो नाइस। नहीं, आई कैन सी द टैलेंट, यू नो, जो वहाँ से निकला है आपको। Thank you. I'm lucky to meet you today, and we were lucky to meet Karuna ji and all the lovely ladies. तो अभी आपके साथ two men are also there. इनको भी invite करके, हाँ। So please join. Start ही उसी में ना, continuation में ही चल रहा है। It's one into all. We are weaving. We are team. We are a team. So friends, I'm joined by another artist. जैसे वो महिलाओं ने मुझे बताया कि we are 5 women and 2 men. Yeah, so it's complete 7 days. तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम बरेंद्र सिंह है और मैं गुड़गांव से हूँ, और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। सो आई वर्क ऑन थीम्स ऑफ नेचर, और ये मेरा काम फ्लोरल्स के ऊपर है, जो मैं नेचर की फ्लोरल्स। हाँ, सो मेरा जो थीम रहता है, मैं नेचर को कैप्चर करता हूँ। आई कैप्चर द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू फ्लोरल आर्ट। कभी आपने स्टार्ट किया? व्हेन डिड यू फर्स्ट पेंटिंग कब करा आपने? मैंने 2 साल पहले पेंटिंग करनी शुरू की थी, तो विद टाइम मेरा स्टाइल इवॉल्व होता गया, तो अभी मैं जो है फ्लोरल आर्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ। ओके, एंड ये जो आपकी ग्रुप शो है, और कितने शोज़ आप कर चुके हैं, सोलो या ग्रुप? हाँ, मैं पहले 3 ग्रुप शोज़ कर चुका हूँ, और ये 4th शो है हमारा जो हम सब ने मिलके किया हुआ है। तो आगे भी हमारा प्लान है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, और आगे भी हमारा प्लान है कि हम मिलके आगे कुछ ना कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे? एनीथिंग स्पेशल जो आपने नोट किया? यू आर हियर फॉर 3-4 days. Yes. So what बिल्कुल what we have learned from this event is that we get to make the lot of connections with the co-artist, and we got a chance to meet eminent artists also, and we got a very feedback from them also. So it's a very good platform for emerging artists like us who want to promote themselves in the art market. So you're like selling out anything अभी? आपका sell out? नहीं, अभी सेल नहीं हुआ है. We are receiving lot of inquiries, but it's lovely. Or this is what price range is this? This is in the range of 30,000 to 40,000 per artwork. Yeah. आपके 2 artworks हैं और एक ये नीचे भी है. This is also there. Yeah, this is lovely. इसको कौन सा फ्लावर है ये? This is tulip. Tulip, yeah. Tulip बहुत अच्छा हमारे घर में है, but not the pink one. It's the white. थोड़ा yellowish, अलग-अलग colors. Yellow lily है, ये भी अलग-अलग color. Yes, this also I have. ये iris है, purple. अच्छा, this is iris. I thought this was मेरे को और कुछ आ रहा था. So thank you. We'll have your friend. Please join, sir. Basically, I'm from Kanpur, but from You're full-time artist or you're doing something else? और कुछ करते हैं आप? Right now, I'm working in MNC as Perfect. international marketing. Good. But this is my part. Yeah, so look here. हमारे साथ अभी आर्टिस्ट जुड़े हैं सौरभ वाजपेयी. इनका वर्क देख रहे हैं आप. सो सौरभ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन? हाँ, मैं एक्चुअली अभी गुड़गांव में रहता हूँ, और पार्ट टाइम मैं एज अ हॉबी
अपना जो अंदर का कलाकार है उसको ट्राई करता हूँ। तो ये जो एग्जीबिशन है इट्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, इट्स फर्स्ट टाइम आई एम एग्जिबिटिंग ओवर हियर। तो मैं कुछ अपनी जो मेरे मन की जो फीलिंग्स है वो कैनवस में दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप क्या दिखा रहे हैं? ये वी सी दिस लेडी, मल्टी डायमेंशनल लेडी। Yes, exactly. She's not a lady. She's a kind of heroine. You know, hero, like similarly heroine. Right. She's working in office life, and she's also very much busy in house also as a housewife. She's playing two kind of role. So means she's well balanced, well proud, well you can say means well a complete lady in terms of today's scenario. वुमेन ऑफ सब्सटेंस जो बोलते हैं। Right. तो ये कौन इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई है? This impression is coming from everywhere. I mean, I can see that now the बचपन से आपको लग रहा है कि आपको yes, yeah, exactly. Yeah, I think no. Actually, my mother, she's was principal in a school, and she was means taking care of the house also and the school also, and छवि आपने दिखाई है। शायद ये, but she is very much modern in terms of today's modern ladies there, and जो दूसरा this is abstract work. ओके, एंड आपने क्यों कि कहा कि मैं यू वर्क इन एन एमएनसी, सो व्हाट इज योर प्रोफेशन? No, actually in MNC I'm working as in the field of international marketing, doing export and import, and other automotive industry also. तो आपकी पेंटिंग्स आप एक्सपोर्ट करेंगे अभी? No, right now it's not possible. भारत के लिए बनाई है आपने? I think it's a long journey. I just started right now, so I will help you exporting your painting. Really? I'm a marketing, corporate guy, so I'll try to help you if it can be done. और कुछ चीज़ आप शेयर करना चाहेंगे about this India Art Festival? It's a great opportunity for each artist who's started as a beginner career, and for of course lots of senior artists are here. Those are watching this my creation and asking, means advising me to how to improve in my whatever. So I think Saurabh, thank you. अभी हम सब आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, आ जाइए आप लोग मैम। एक so now this canvas जो है, we have Divyanshi, she's the last artist, but she's छोटी दिख रही हैं लेकिन इनका काम बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है। इन्होंने ये दिखाया है, this is a boat, हाँ, there is a person like me जो सो रहा है, अब मेहनत करके सो रहे हैं। दिव्यांशी, आप अपने बारे में बताएं, कब आपने स्टार्ट किया इसके बाद आर्ट वर्ल्ड? सर मैं ये बचपन से ही कर रही हूँ, और धीरे धीरे मतलब पैशन और बढ़ता गया मेरा, जैसे जैसे मुझे रियलाइज़ होता गया कि मेरा जो मेन मोटिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना है और अपने थॉट्स को मैं शेयर करना चाहती हूँ लोगों के साथ में। और मैं बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, वो इसलिए क्योंकि अपने दादाजी की वजह से, उन्होंने बचपन से हर रोज़ का हमारा रात का नियम था, वो मुझे हमेशा 2 स्टोरी सुनाते थे, कभी भगवान की, कभी लोगों की, कभी खुद की। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। और हाँ, तो मेरा सारा जी का नाम भी बता दीजिए सबको। या रामेश्वर लालजी लाहोटी। He's alive? No. Okay. Yeah. So we pray to his, Yeah. because उनकी शांति के लिए। बताइए आगे, आपने फिर स्कूलिंग कहाँ से करा आपने? मैंने स्कूलिंग पाली से ही किया है। पाली से किया आपने? So which school did you go? सेंट पॉल्स। सेंट पॉल्स। Yes. सेंट पॉल्स इंटरनेशनल है ना, दार्जिलिंग में भी है। जी जी जी। तो आप लोगों को उसका वो असर नहीं हुआ वहाँ पे सेंट पॉल्स में? मतलब जो आपने कहा ना हम स्पिरिचुअल, सेंट पॉल्स में जाके तो वो और कुछ लोग लग जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में। हाँ। उसमें आपने नहीं करा एडवेंचर, स्की? मैं हमेशा से सर मैं पेंटिंग ही करती थी, मतलब मैं हर चीज़ में एक्टिव थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बैडमिंटन हो गया, रेसिंग हो गया, बट हमेशा से मैं पेंटिंग की तरफ ही रही थी। मतलब आप आज भी किसी टीचर को वहाँ पूछोगे ना दिव्यांशी लाहोटी, तो वो बोलेंगे हाँ वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी, वो बहुत क्रिएटिव थी, बस यही बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया शी इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड द वर्क इधर देख रहे हैं, ये इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे अबाउट दिस पेंटिंग। सो इस पेंटिंग का नाम है जय माँ गंगा, जो कि आपको पता है, और ये देख के लग रहा है कि ये बनारस का है। तो ये बनारस का मणिकर्णिका घाट है, उसे काशी करवट भी बोलते हैं। पर मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कर्स्ड है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हम गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे ये होली हो गया है। मतलब जो भी कहानियाँ रही है, जो भी पास्ट में हुआ है, हमें उनको
थोड़ा सा आगे मतलब भूल के हमें पॉजिटिव तरीके से इसको देखना चाहिए। आप गई हैं इधर? जी, मैं बचपन में गई थी अपने मम्मा पापा के साथ। मैं बताना चाहूँगा दिस मणिकर्णिका घाट इज़ आई थिंक नेम आफ्टर मणिकर्णिका, जो रानी झांसी की रानी जो बनी थी, उनका शायद बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तो ये आपने उनसे कुछ आप उस टाइप से बन रही हुई हैं, रानी की झांसी? झांसी की रानी तो नहीं, पर मैं कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ बस अपनी। और ये वाला क्या डिपिक्ट कर रहे हैं आप? ये एक्चुअली बहुत हाँ, इसका ना टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ 50 BPM, 50 बीट्स पर मिनट। 50 बीट्स पर मिनट? यस। तो ये हार्ट बीट तब होती है जब जो बहुत हेल्दी होता है जो इंसान, मतलब मेंटली फिजिकली, और वो बहुत अच्छे से आराम से रेस्ट कर रहा है केयर फ्री होके। तो ये मैं व्यूअर के अंदर मतलब एक थॉट डालना चाहती हूँ कि आप कैसे इस बच्चे की तरह केयर फ्री हो सकते हो, बाय बीइंग अमंग नेचर, ठीक है, बाय यू नो थोड़ी दौड़ भाग भूल के, थोड़ा ठहर के, अपने आसपास चीज़ों को देख के, मतलब नेचर आपको हील करता है। तो अगर आपको हील होना है, आपको केयर फ्री होना है, तो आप नेचर में जाइए। वंडरफुल। और आपको इधर कैसे लगा? द इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आपका पहली बार है, तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिली है मेरे को दूसरे आर्टिस्ट से, और मुझे ये पता चला है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत डूबना है मुझे पेंटिंग के प्रोसेस में, और मुझे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना है। वेरी गुड दिव्यांशी, थैंक यू। और हम लोग चाहेंगे आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए अंदर, प्लीज़, ऑल ऑफ यू टुगेदर। दे आर ऑल कमिंग एंड वेज मॉम? करुणा जी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, करुणा जी अगर हैं उनको भी ले आएँ। अच्छा, बट या प्लीज़ कम, प्लीज़ कम मैम। मैम एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी। ज्वाइन विद द गैलरी, जो यहाँ पे एक गैलरी बनी हुई है, और इसमें सब आप अलग अलग रंग देख रहे हैं। द पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड करुणा जी इज़ नॉट देयर, बट करुणा जी के ग्रेस इज़ helping us with the shoot. So Karuna ji is also present in grace, and आप लोग का जो इधर मतलब कला जो आप लोग ने दिखाया है, बड़ा अच्छा दिखाया है, and I hope to see you again. We'll keep on meeting in Delhi, और आप लोग जहाँ भी करेंगे तो हमें बुलाइएगा, हम लोग will come there. Thank you, Grace.